मैंने नववधु सी सजी अयोध्या नगरी में राज्याभिषेक की तैयारियां देखी हैं। राजमहल जैसे उस सुंदर नववधु का सलोना मुखड़ा था और कौशल्या का खुशी से भरा मन उसके माथे का कुमकुम। कौशल्या का उत्साह तो चिड़िया के बच्चे जैसा था जिसके शरीर पर रातों रात पंख उगाए हुए और वो उन पंखों से सारा आकाश नाप लेना चाहती। श्री राम को युवराज पद जो मिलने जा रहा था। उत्सव की इतनी घड़ियों में कैकेयी की दासी मंथरा पहुंची थी। कैकेयी की मुंह लगी वो दासी कुबड़ी तो थी ही, पर कूटनीति में उसकी बराबरी का कोई नहीं था। कैकेयी भी उस समय राम के युवराज होने की खुशी में हिंडोले पर झूल रही थी। ये तुम क्या कह रही हो मंथरा? खुशी के इस अवसर पर तुम? कौन सी खुशी महारानी, कैसी खुशी? मुझे तो सिर्फ सत्यानाश दिख रहा है, सत्यानाश। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हें हुआ क्या है मंथरा? मुझे क्या होगा, मैं तो कहीं भी अपना पेट भर लूंगी, पर तुम कहाँ जाओगी रानी? कहाँ भीख मांगोगी? किसके सामने हाथ पसारोगी? ये सोचकर तो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला मुझे हाथ क्यों पसारना पड़ेगा? तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो मंथरा? तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, कहीं तुम इस राजमहल में दूध की मक्खी न बन जाओ। ऐसी झटक कर फेंक दी जाओगी कि कोई देखने वाला भी न होगा। चुप रहो मंथरा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। हाँ, मुझे नहीं कुछ पता, पर तुम्हें तो पता है ना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अयोध्या का महाराज बनाया जाएगा उन्हें। अच्छा, तो तुझे इस अवसर पर कोई पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है ना? रानी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई पुरस्कार नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा में आई हूँ और सोते जागते सिर्फ तुम्हारा ही भला सोचूंगी। बस एक तुम हो जो अपना भला नहीं सोचती। अब किस भले की बात कहना चाहती हो मंथरा? झूठ बोलूं तो पाप लागे रानी, पर कहीं राम का राज्याभिषेक तुम्हारे लिए राज्य से निकास का रास्ता न बन जाए, यही चिंता है मुझे। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। अरे राम मेरा बेटा है, बेटा। ऐसा मीठा भ्रम मत पालो रानी, तुम्हारा बेटा भरत है। भरत राम कौशल्या का बेटा है। वो अपने बेटे के सिर पर राजमुकुट रखने जा रही हैं और तुम्हारे सिर पर नगर की धूल। बचा हुआ सारा जीवन इसी धूल में लौटती रहोगी तुम। तुम नहीं जानती मंथरा, राम ने कभी हम माताओं में भेद नहीं किया। मुझे कभी कभी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरा बेटा नहीं है। कितनी भोली हो तुम रानी, राजमहल में रहकर भी राजाओं की चालें नहीं समझ पाती तुम। कहाँ है माँ कैकेयी? देख लिया कैसे चतुर है तुम्हारे प्रिय राम। राज्याभिषेक के लिए तुम्हारा आशीर्वाद लेने आए हैं। अब लगाओ उन्हें अपने कलेजे से। आप यहाँ क्यों बैठी हैं माँ? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। सारा महल ढूंढा है मैं। भला मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें? चलिए ना माँ, देखिए वहाँ सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। आखिर क्या सोच रही थी कैकेयी? क्या कैकेयी का मन बदल गया? क्या उन्हें अपना वही राम याद आ गया जिसे कौशल्या भी कहती थी कि तू मेरा नहीं कैकेयी का बेटा है? क्या राम के लिए उसकी ममता फिर से जग गई? और क्या मंथरा उसे अपने हाथ से निकल जाने देगी? नहीं रानी, नहीं 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 नहीं, भूल कर भी इस कक्ष से बाहर पैर मत रखना। वो सब तो यही चाहते हैं कि तुम उनके साथ नाचती गाती रहो और राज्याभिषेक होने तक तुम्हें अपने भरत की याद ही ना आए। वो भरत जिसे तुमने अपनी कोख से जन्म दिया और जन्म देकर भूल गई। यही चाहते हैं वो कि तुम उसे भूली रहो, बस आज भर के लिए। क्यों? उससे क्या होगा? क्यों? भरत भी तो हो सकते हैं ना युवराज। वो भी तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्हें ननिहाल से अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भरत की सहमति आवश्यक नहीं थी इस उत्सव के लिए? क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था?
कि युवराज किसे बनाया जाए? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, कैसे सोचोगी तुम? तुम्हें तो यही लगता है कि राम तुम्हारे बेटे हैं और युवराज बनने के बाद तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही सोचती रहना रानी, जब तक तुम्हारे भाग्य को स्वयं राम अपने पैरों से ठोकर न मार दे। परंतु राम तो राम ही रहेंगे ना मंत्रा, चाहे वो युवराज बने या राजा। तुम्हें कैसे समझाऊं कि राम के युवराज होने पर क्या क्या होगा? तुम्हारा ये यौवन एक दिन ढल जाएगा ना, और यौवन गया तो महाराज का तुम्हारे लिए आकर्षण भी गया। और जब महाराज ही तुम्हें नहीं पूछेंगे, तब राम तो क्या, एक दरबान भी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएगा। नहीं, क्या सचमुच ऐसा होने वाला है मंत्रा? हे प्रभु, देख लेना तुम, महाराज तुम्हारे महल में झांकने तक नहीं आएंगे। कौशल्या को राजमाता का सम्मान मिलेगा तो महाराज उन्हीं के पास जाएंगे ना। मंत्रा, आज जो मंत्री तुम्हारे आगे पीछे डोलते हैं, कल सिर्फ कौशल्या के सामने सर झुकाएंगे। फिर क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का? उफ, तुम्हें क्या करूं मंत्रा, अब मेरे हाथ में है ही क्या? झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा कहा मानोगी तो खेल अभी भी तुम्हारे पाले में होगा। ध्यान से सुनो, अभी महाराज तुम्हारे वश में है, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकते, है ना? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तो वो बेचैन हो जाते हैं, पर इससे क्या होगा? अरे बेटा, तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं है, बस तुम कोप भवन में पड़ी रहो। महाराज को पता भर चल गया कि तुम रूठी हो, फिर देखो क्या होता है। भागे भागे आएंगे वो। और यदि कुछ ना हुआ तो? ओहो केकई, कभी तुमने सुना है कि दिए की लौ पर पतंगा नहीं मंडराया? हाँ? कभी सुना है कि अग्नि में मोम नहीं पिघला? सुना है कभी? बोलो केकई, सुना है? नहीं। हाँ, तो समझ लो, महाराज तुम्हें मनाने अवश्य आएंगे। वो गिड़गिड़ाएंगे तुम्हारे सामने, अपना माथा रगड़ेंगे तुम्हारे चरणों पर। जान लो, मंत्रा का मंत्र कभी खाली नहीं जाता। मंत्रा, यदि वो मनाने आ भी गए तो क्या कहूँगी उनसे? बस दो बातें, पहली ये कि वो भरत को युवराज बना दे, और दूसरी ये कि 14 बरस के लिए रामचंद्र को वन में भेज दे। अपने सबसे प्रिय बेटे राम के साथ कहीं ऐसा अन्याय कहीं नहीं कर सकते। उसे मंत्रा पर ऐसा क्रोध आया कि उसे उठाकर राजमहल के बाहर फेंक दिया। मंत्रा सच कहती है, मंत्रा का मंत्र कभी खाली नहीं जाता, और फिर जब स्वर्ग में बैठे सारे देवतागण स्वयं ऐसा चाहते हो तो फिर भला उसका वो मंत्र कैसे खाली जाता? मैं अयोध्या राजमहल में अचानक आए संकट का साक्षी रहा हूँ। जिस समय पूरी अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगी थी, तभी दूसरी ओर कुबड़ी दासी मंथरा कूटनीति का चक्रव्यूह रचाने में लगी थी। उसके मीठे विष का असर महारानी कैकेयी पर धीरे धीरे चढ़ने लगा था। वो भरत को युवराज बनाने के लिए सहमति दे चुकी थी, पर मंथरा इतने से ही मानने वाली नहीं थी। झूठ कहूँ तो पाप लागे रानी, पर राम के वनवास के बिना भरत के युवराज होने का कोई अर्थ ही नहीं है। छी छी, ऐसी ऊंची बातें मैं महाराज से कैसे कहूँगी मंत्रा? तो क्या तुम ये चाहोगी कि भरत युवराज होकर भी राम की चाकरी करे? चलो मान लेती हूँ, हाँ, पर महाराज मेरी बात क्यों मानेंगे भला? उन्हें क्या पड़ी है कि मेरे पुत्र के लिए वो रघुवंश की परंपरा तोड़ दे? अरे रानी, मांगने पर तो भगवान भी वरदान देते हैं, फिर महाराज तो साधारण इंसान है। वैसे भी तुम्हें तो उनसे मांगने का अधिकार है। कैसा अधिकार? क्यों भूल गई रानी? तुम्हारे 2 वरदान आज भी उधार है महाराज पर, है ना? झूठ कहूं तो पाप लागे। देवासुर संग्राम को याद करो, जब तुम महाराज के साथ युद्ध में गई थी और वहां लंकापति रावण से सामना हुआ था। रावण
गई, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा ना करें महाराज, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको रथ पर लेटाकर यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगी। पर हमारा रथ टूट चुका है और हम शत्रु सेना से घिरे हुए हैं। तो क्या हुआ? हमारा रथ टूटा है, शत्रु का रथ तो है। मैं शत्रु के रथ पर आक्रमण करके उसमें ले जाऊंगी आपको। क्या आ जाता है? क्या मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। क्या कही, तुम्हारे हाथों से मुझे नया जीवन मिला है। रक्त का बहना रुक गया है महाराज, मैंने लेप लगा दिया है। क्या कही, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। महाराज, आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए और कोई वरदान नहीं है महाराज। ठीक है, अभी नहीं तो और कभी, जब भी चाहो मुझसे 2 वरदान मांग लेना। ये मुझ पर तुम्हारा ऋण है कई। कैकेयी का वो बहुत बड़ा ऋण था महाराज पर, जिसके बदले में वो कुछ भी देने को तैयार थे। पर क्या उसके बदले कैकेयी महाराज से इतना बड़ा अधर्म करने को कह सकेगी? क्या वो इतनी कठोर हो सकती है? कुछ याद आया रानी? हैं? याद आए महाराज के दिए हुए 2 वचन? सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। 2 वरदान महाराज पर आज भी उधार है। तो किस जन्म के लिए बचा के रखे हैं वो वचन? आज मांग लो, पर याद रहे सब कुछ भरत के अयोध्या आने से पहले ही हो जाना चाहिए। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। और मंत्रा का मंत्र काम कर ही गया। अब इधर कैकेयी मंत्रा के रंग में रंग चुकी थी और उधर महाराज दशरथ के मन में कुछ अशुभ आशंकाएं उठने लगी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपनी इस घबराहट को मन में दबाए हुए वो सीधे आर्य सुमंत के पास पहुंचे। महाराज, आप इतनी रात में यहाँ? क्या कोई विशेष बात है? मन में कई आशंकाएं घुमड़ रही हैं सुमंत। लगता है जैसे मैं कुछ खोने जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? श्री राम के राज्याभिषेक के शुभ लग्न में आपके मन में ऐसी बातें? इस समय ऐसा क्या हो सकता है? किस आशंका की बात कर रहे हैं आप? राम के राज्याभिषेक की सूचना सुनकर पूरी अयोध्या खुशियां मना रही है। प्रजा में उल्लास है। पर आप चुप क्यों हो गए महाराज? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। पर महारानी कैकेयी, उनकी कोई सूचना नहीं है। वो तो सदा आपकी शक्ति बनी है महाराज। राजमहल से लेकर युद्ध भूमि तक वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, आपकी शक्ति बनकर। उन्होंने सदा आपकी भावनाओं को समझा है। यही तो चिंता की बात है सुमंत। कैकेयी हर पल हमारे साथ होती है, पर पता नहीं क्या बात है, आज संध्या के बाद उन्हें देखा नहीं। हो सकता है महारानी राज्याभिषेक की तैयारी में लगी हो, या महारानी कौशल्या के महल में हो। मैं महल का कोना कोना देख आया हूँ सुमंत। मैं दासियों से पता करता हूँ महाराज। नहीं सुमंत, दासियों से पूछना उचित नहीं है, मैं स्वयं देखता हूँ। पूरा राजमहल तो प्रकाश से जगमगा रहा है, पर महारानी कैकेयी के कक्ष में अंधेरा। जाने कहाँ चली गई? महारानी कैकेयी, आप यहाँ इस अंधेरे में आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ आपको? आपको देखने के लिए हमारी आंखें अधीर हो उठी हैं और आप महारानी, क्या हो गया आपको? किसने आपका दिल दुखाया? कुछ बोलिए तो महारानी। प्रिय, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर।
और लौट जाइए उल्टे कदमों से। मैं इसी लायक हूँ। ये कैसी अशुभ बातें कर रही हैं आप? आज पूरा अवध राम के राज्याभिषेक की घोषणा से खुशी में झूम रहा है और आप यहाँ बालों को बिखेरे कैसी दशा बना रखी है। मेरी ओर देखिए तो सही। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके इस शोक का कारण कौन है? आप हैं शोक का कारण। मैंने कहा ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। पुरुष के भाग्य और क्रिया के चरित्र को कोई नहीं समझ सकता, फिर दशरथ कैसे समझते हैं? अपने मन की सच्ची भावनाओं के साथ राम के राज्याभिषेक की घोषणा करके वो जो कर सकते थे कर चुके थे। अब कैकेयी की बारी थी और वो जो करने वाली थी उसकी कल्पना तो दशरथ को स्वप्न में भी नहीं थी। कितना प्रेम किया था उन्होंने कैकेयी को, अपनी सभी रानियों से बढ़कर, और वो थी भी इस योग्य। पर आज ऐसी घड़ी में वो अपने किए का बदला इस तरह मांगेंगी, भला ये दशरथ कैसे सोच सकते थे?